सो हेलो, वेलकम बैक टू अपने अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो WBJ 2024 डे 8 पे आ चुके हैं मेगा मैराथन के, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज का दिन में हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। उससे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यार, आपकी एडमिट कार्ड आ चुकी है, कल ही आ गई थी। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। और जिन बच्चों का जहां भी सेंटर पर है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन की अब तैयारी पूरी कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके पास अब 7 to 8 डेज ही बचे हुए हैं यार। और आपके पास जब 28 को एग्जामिनेशन है, तो अभी से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिटवीन द वीडियो आपको बीच बीच में वो सारी स्ट्रैटेजी फॉलो कैसे करना है, फिजिक्स को कैसे कवर करना है, केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है, मैथमेटिक्स को कैसे कवर करना है, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ के साथ जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए उनके लिए ये भी एक अपडेट है कि आप जो भी चीज देख रहे हो, आपके पास जो भी आसपास में मिल रहा है, जस्ट लाइक फॉर्मूला जो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसी के ऊपर फोकस करो। कुछ भी नए चीज के ऊपर मत जाओ। अभी आपके पास अब टाइम नहीं है नए सेक्शन में जाने के लिए। तो जस्ट स्टिक ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जहां पे आपके पास स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन, मैथमेटिक्स सेक्शन जो आप पढ़ रखे हो पहले से, उसी पे जाओ, फॉर्मूला उसके पढ़ो, और उसके अलावा आगे नहीं जाना है आपको। सो नेक्स्ट हम आज मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर बात करते हैं यार। तो मैथमेटिक्स में आज जो हम बात कर रहे होंगे, खास करके मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने डे 7 तक फॉलो कर रखा है तभी इसमें घुसना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको। ये एक दिन में कंप्लीट होने वाली चैप्टर नहीं है, एक दिन में समझ आने वाली चीजें नहीं है इसमें। यहाँ पे आप केवल फॉर्मूला पे रह के नहीं कर सकते। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखे होगे तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इन एग्जामिनेशन। तो अगर डे 7 तक आपने फॉलो कर रखा है, वो इजी चैप्टर को आपने तैयार कर रखा है, तब जाके इसमें आना। नहीं तो अगर जो बच्चा अभी देख रहा है, वो उसको भी अभी से मैं सजेस्ट करूंगा वो डे 1 से फॉलो करना स्टार्ट करे, तभी जाके उसके पास स्कोर एक अच्छा होगा। इसमें मत घुसना, ज्यादा मार्क्स देख करके इसके पीछे मत जाना। ये 13 मार्क्स से 15 मार्क्स के बीच का पेपर होता है, मतलब आपके पास 10 to 15% आपका यहां से पूछा जाता है पेपर में। लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, यहाँ पे आपके पास अच्छा टाइम लगेगा। टॉपिक कौन कौन से हैं? तो देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं आपको। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम पे क्वेश्चन आता है। वैलेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल थ्योरम्स पे क्वेश्चन आता है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडामेंटल थ्योरम है उसके ऊपर। और ये तो एक अलग से चैप्टर ही है जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट में आता है आपके पास। ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे आता है। और यहाँ से भी आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यार। तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक नहीं इस चैप्टर में गए हैं, पीछे का कवर नहीं किए हैं, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, वेक्टर, 3D या सेट रिलेशन हो गया आपके पास, ये सारी चैप्टर्स अगर आपने नहीं कवर किया, इधर मत आना। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपके पास मोरल डाउन भी होगा, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स चैप्टर होते हैं। तो इसलिए हमने इसको आखिरी में रखा था। यहाँ पे 13 मार्क्स कवर कर रहा होगा आपका ये चैप्टर। इसमें देखो ये जो 2 फंडामेंटल्स है ना, ये जरूर ध्यान में रखना जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। ये 2 फंडामेंटल थ्योरम, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस, यहाँ इन दोनों से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो आपका अप्रोक्स 2 नंबर तो कैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो ये आई तक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इससे कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन एक मिल जाएगा यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज के ऊपर से। उसके बाद वैलेंस फॉर्मूला पे अगर आप जाओ, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चंस या ये वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इसी चीज से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो इसको कम से कम याद रखना, ताकि आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद आपके पास सीधे अगर आओ, तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के लिमिट ऑफ सम, लिमिट दे रखा है, उसका सम कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। और कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं ना, उसको ध्यान में रखो। स्टैंडर्ड रिजल्ट में एक ये जो A नंबर है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ के जाओ।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। तो देखो मैथमेटिक्स में मैंने पहले भी अब तक आपको 60 मार्क्स कवर करवा रखा है। तो जो बच्चे प्रीवियस 60 मार्क्स को नहीं देखें वो इसमें अभी मत जाना, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। 60 मार्क्स पहले कवर करो। उसमें कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट लाइन से, इलिप्स से, पैराबोला से, ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 से क्वेश्चंस कम से कम आपको इसी के बराबर, मतलब 15 मार्क्स, 13 मार्क्स, 14 मार्क्स के बराबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो कवर करना आसान है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है और फॉर्मूला भी इजी है, आपको समझ में भी जल्दी आएगा। तो अगर वो सारी चीजें नहीं किया, वहां पे जाओ, वेक्टर में जाओ, 3D में जाओ। वेक्टर और 3D से 5 क्वेश्चन आ जाता है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पहले भी कल के वीडियो में समझाया था कि कहां कहां से क्वेश्चन आया। तो वो नहीं देखा है तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे भी मैंने डे 1 से लेके डे 7 तक का सारा चीज डाल रखा है। वो वीडियो आप पार्टिकुलरली जाके देखो, समझ में आएगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो नेक्स्ट अगर हम आए तो एरिया अंडर कर्व। देखो एरिया अंडर कर्व से आपके पास ये जो 5 प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के आता है यार, इसी से क्वेश्चंस आता ही है। और खास करके यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ये जो पहला प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, और उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी जो 4th नंबर वाली ये प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होता है। मैं ये स्टार कर दे रहा हूं कि आपके पास 1st एंड 4th तो आप ध्यान में ही रखो, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यूजफुल रिजल्ट्स, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना होगा यार, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये तो हो गई हमारी एरिया अंडर कर्व जो एप्लीकेशन पार्ट में आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके आगे आप फिजिक्स में डे 8 में क्या करना है, रिवीजन। डे 1 से जो हमने डे 1 से डे 7 तक जो हमने बताया है उसका रिवाइज करो यार। डे 1 टू डे 7 को रिवाइज करो अच्छे से। वहीं से आपके, मैं बोल रहा हूँ 40 to 45 मार्क्स आप यहां से स्कोर कर सकते हो यार, ठीक है। 40 to 45 मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हो। फॉर्मूला ध्यान में रखना, स्टार्ट कर दो फॉर्मूला से। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 30% ऑफ योर फिजिक्स पेपर कवर कर रहा होता है। तो 30% आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखेगा। तो वो भी चीज ध्यान में रखो कि आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मार्क्स आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 15 से 20 मार्क्स। उसके बाद PYQ सॉल्व करना। अगर नहीं मिल रहा है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आपको PYQ लास्ट 5 ईयर के आपकी के फ्रेंड्स लोगों ने शेयर कर रखा है, सॉल्व पेपर है, उसको जाके सबसे पहले करना शुरू करो। नए चीजों के ऊपर मत जाओ। डे 7 तक जो भी चीज बताया हूं, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, ये सारी चीज, रोटेशन वगैरह के पीछे मत पड़ना। वहां से कभी कभी WBJE में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आता है, वो ज्यादा वेटेज कवर नहीं करता है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पास रोटेशन वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फिजिक्स का सेक्शन। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहले डे 1 से डे 7 तक जो हमने बताया उसको फॉलो करो। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जस्ट लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, EMI एंड AC हो गया। फिर अगर 11th की पार्ट में जाए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाता है, वो हो गया। उसके बाद आपके पास काइनेमेटिक्स फ्रेम रेफरेंस प्रॉब्लम जो होता है, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गई। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं, ये सारी चीजें कवर करना है। देखो मैं थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं बताया हूं, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं 1-2, लेकिन आप उसको अगर कवर करने जाते हो तो आपके पास जो छोटे छोटे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो छूट जाएंगे। तो जो पहले डे 7 तक बताया उसको फॉलो करो और कुछ नया मत करो, रिविजन करते रहो कंटिन्यूअसली। डे 1 टू डे 7 फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला बेस्ड 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे इसमें, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं तो इजी, मतलब जो कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारा फिजिक्स सेक्शन। केमिस्ट्री सेक्शन में क्या करना है, वही चीज, रिवीजन, फॉर्मूला मेमोराइज करना है और उसके साथ PYQ सॉल्व। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर्मूला, इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास फॉर्मूला पता रहना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो पता रहना चाहिए। ये सारी चीजें की फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। वही ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शन, IUPAC नोमेनक्लेचर याद रहना चाहिए, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर मास का ट्रेंड्स, वो S ब्लॉक, P ब्लॉक,
डी एंड एफ ब्लॉक का, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, तभी जाके ये चीज सॉल्व होंगे। रिवाइज करते रहो, डे 7 तक जो चीज बताया उसको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। पीवाईक्यू यहाँ पे भी सॉल्व करना होगा। पीवाईक्यू टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मिल चुका है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लो पीवाईक्यू देना शुरू करो। और कुछ भी नए चैप्टर्स के ऊपर अब मत जाना, क्योंकि अभी से आप नए चैप्टर्स को कवर करने जाते हो तो आपको काफी नुकसान होगा। तो आज तक डे 8 तक में ना हमने अप्रोक्सीमेटली 145 to 150 के अप्रोक्स मार्क्स को हमने कवर कर लिया है, और अब इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब कुछ नया एड ऑन नहीं करना है इसमें। और जो बच्चे अभी तक लास्ट तक वीडियो में है उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हम जल्द ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसको लेके आने वाले हैं, और वो जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो टेलीग्राम पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही आपको। आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।